Hi and welcome to Markets Minute. Markets Minute, educating investors to create wealth. मार्केट्स विनर में मैं नवीन आप सबका स्वागत करता हूं। हमने अब तक इस सेशन के पार्ट 1 में HDFC बैंक के Q3 रिजल्ट्स डिस्कस किए। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो ना देखा हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और जैसे कि मैंने पहले कहा था, हम इस सेशन में HDFC बैंक के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टारगेट्स डिस्कस करेंगे। इसे डिस्कस करने के लिए हमें जाना होगा जीरोधा की टेक्निकल चार्ट पे। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए चलते हैं हम जीरोधा की टेक्निकल चार्ट पे। तो आ गए हम हमारी जीरोधा की डेली टेक्निकल चार्ट पे। इस चार्ट को और भी अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ सेटिंग्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। HDFC बैंक की टेक्निकल चार्ट में फिलहाल आप ये सेटिंग्स देख लीजिए। ये जो सारी मूविंग एवरेजेस है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हमें बेहतर रिजल्ट दे सकती है सिंपल मूविंग एवरेज से। जो ग्रीन कलर की मूविंग एवरेज है वो 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जो रेड कलर का है वो 50 डेज का EMA है। जो ब्लू कलर का मूविंग एवरेज दिख रहा है आपको, ये 100 डेज का EMA है। और जो येलो कलर का है वो 200 डेज का EMA है। HDFC बैंक में रिजल्ट से पहले काफी प्रॉफिट बुकिंग दिखी होगी आपको, तो इसे कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने 20 डेज के EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 50 डेज के EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो आप देख सकते हैं। साथ ही ऑफकोर्स ये जो 100 एंड 200 डेज के EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मौजूदा हालात में ये बुलिश ट्रेंड में है, क्योंकि इसका RSI जो है वो 62 है। इट इज अबव 50। तो अबव 50 अगर RSI रहा अभी तक, ये बुलिश फेज में ही है। HDFC बैंक में पोजीशन बनाने से पहले हमें पिवोट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, ये पिवोट है, जो कि है 1410। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस बारे में मैं आपको अधिक जानकारी आगे दूंगा। और साथ में का जो रेजिस्टेंस था पहले, वो था 1477। ठीक है, जो सेकंड रेजिस्टेंस है उसका है 1513 लेवल पे सेकंड रेजिस्टेंस। और जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो है 1616 लेवल पे। वैसे ही हमें सपोर्ट पॉइंट्स, जो येलो कलर की है, ये सपोर्ट पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट सपोर्ट है 1370, सेकंड सपोर्ट है 1304 और थर्ड सपोर्ट है 1202। HDFC बैंक एक शानदार स्टॉक है और मैं इस स्टॉक में किसी भी शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाने की सलाह नहीं देता। फिर भी जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जिन्हें 1 या 2 महीने के हॉराइजन से इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, वो इस लेवल्स को देख सकते हैं, इन टारगेट्स को देख सकते हैं। और हाँ, कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप अपनी स्टडी पूरी करें और अपने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से डिस्कस जरूर करें, और उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन की जिम्मेदारी आप खुद लें। और अभी HDFC बैंक का टारगेट जानने के लिए हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाना होगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसके लिए क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हमें टारगेट पता करने में आसानी होगी। तो लेट्स ड्रॉ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट बना देता हूँ। ये देखिए, ये जो एक लोवेस्ट लेवल है, यहाँ से फिबोनाची लेवल जो कि हाईएस्ट पॉइंट है, तो लोवेस्ट पॉइंट रहेगा वो है 100। जो हाईएस्ट पॉइंट जो HDFC ने अभी अचीव किया था वो है 1496। तो ऐसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स आप बना सकते हैं। अभी की मौजूदा सिचुएशन में और फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के अनुसार HDFC बैंक को आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट है। HDFC बैंक में अभी थोड़ा करेक्शन आया था, तो आपको 1448 का जो लेवल दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए 50% है और 1448 पे HDFC बैंक ने सपोर्ट लिया है। तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है HDFC बैंक के लिए। उसके बाद फिबोनाची का ये लेवल जो दिख रहा है आपको 61.8 का, यानी कि 1433, यहाँ पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। और उसके बाद अगर और थोड़ा करेक्शन होता है तो ये देखिए, ये 100% का जो लेवल है ना फिबोनाची का, इस पे यानी कि 1398 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पे नोट करने को कहूँगा या सजेस्ट करूँगा आपको
कि आप देखेंगे कि एचडीएफसी ने पास्ट में भी ये जो पिवोट लेवल है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। आप देखिए पहले भी कुछ दिनों पहले एचडीएफसी ने इस पिवोट लेवल को तोड़ने की कोशिश की पर नहीं तोड़ पाया। ठीक है, बहुत अच्छा सपोर्ट बन के खड़ा हुआ है ये। पिवोट के थोड़ा नीचे ये 1398 पे ना उसको सपोर्ट मिला, फिर एचडीएफसी बैंक वापस ऊपर चला गया। ठीक है, और पास में आप थोड़ा पास में आ जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पिवोट के पॉइंट पे एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट लिया हुआ है। देखिए ना, यहाँ पे ज्यादा नीचे नहीं जा पाया, पिवोट पे अच्छा सपोर्ट लिया। ठीक है, जो क्लोजिंग है पिवोट के ऊपर है। इवन यहाँ पे भी देखिए पिवोट तोड़ के नीचे नहीं जा पाया। तो पिवोट एक बहुत अच्छा सपोर्ट पॉइंट रहता है कोई भी स्टॉक के लिए, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स तो पिवोट को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो यस, ऐसे ही आपको मैंने सपोर्ट पॉइंट्स बता दिए हैं यहाँ पे। तो चलिए हम शॉर्ट टर्म टारगेट्स देख लेते हैं, और जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के अनुसार जो टारगेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे वो है, जो कि फर्स्ट टारगेट जो दिख रहा है वो है 1497। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा रेजिस्टेंस भी है और टारगेट भी है फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के अनुसार। और उसके ऊपर अगर इसके ऊपर जो ये रेजिस्टेंस अगर टूटता है तो नेक्स्ट लेवल का टारगेट है 1534, और जो थर्ड टारगेट है शॉर्ट टर्म के लिए वो है 1561। मैं आपको यहाँ पे और एक चीज बताना चाहूँगा, तो ये आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, ये भी एक टारगेट और रेजिस्टेंस हो सकता है, जो कि है 1516। अब आते हैं हम लॉन्ग टर्म टारगेट के ऊपर। लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए हमें मंथली चार्ट में जाना पड़ेगा। तो चलते हैं हम मंथली चार्ट की ओर। मैं मंथली चार्ट पे जा रहा हूँ, चलिए अभी मैं मंथली चार्ट पे आ चुका हूँ। मुझे पहले का जो ड्राइंग है इसे डिलीट करना होगा। तो मैं फिबोनाची बनाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए फिबोनाची। तो देख सकते हैं आप कि मैंने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स बना दिया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के अनुसार जो एचडीएफसी बैंक का जो लोएस्ट पॉइंट है, जहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने जब एचडीएफसी बैंक नीचे आया था वो है 735, जो कि लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट जो कि अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई पे चला गया था एचडीएफसी बैंक, वो है 1499। ठीक है, 1499 का हाई जो अभी मैंने आपको बताया था ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, वहाँ पे वो जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 0% है। नीचे वाला पॉइंट जो है 100, ऊपर वाला पॉइंट जो है वो 0%। और आगे का टारगेट देखने के लिए हमें ये लेवल देखना पड़ेगा, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा जो नेक्स्ट लेवल का टारगेट है। अगर एचडीएफसी बैंक जो 1499 का लेवल है अगर उसे क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट फॉर एचडीएफसी बैंक इन लॉन्ग टर्म इज 1793। ठीक है, 1793 जो नेक्स्ट लेवल का टारगेट है, ये अचीव आगे जाके ये अचीव कर सकता है। और डेफिनेटली अगर ये भी लेवल क्रॉस करता है एचडीएफसी तो नेक्स्ट लेवल का जो टारगेट यहाँ पे दिख रहा है वो है 1975, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है। मैं आपको एचडीएफसी बैंक के सपोर्ट लेवल्स के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। अभी आप देख सकते हैं कि बैंक ने पहले 1308.63, आपको ये लेवल, इस लेवल पे पहले बैंक ने रेजिस्टेंस था, फिर एचडीएफसी बैंक का स्टॉक नीचे आया जो कि आप देख सकते हैं। फिर बाद में ये लेवल वापस ये लेवल जो एचडीएफसी बैंक ने क्रॉस किया 1308.63, फिर एचडीएफसी बैंक ऊपर भागते हुए दिखा हमें, तो अभी 1499 पे है। तो आगे चल के तो ये पहले का लेवल देख रहे हैं ना आप 1308.63, ये बहुत अच्छा सपोर्ट साबित होगा। और मौजूदा सिचुएशन में ऐसा मेरा अनुमान है एचडीएफसी बैंक इस लेवल से नीचे नहीं आएगा। तो यस, आप ये चेक कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, तो आ गए हम हमारी टेक्निकल एनालिसिस स्लाइड पे। अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस किया था।
वही सेम टारगेट्स मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा और ये जो टारगेट्स है वो कुछ इस प्रकार है। फिबोनाची लेवल्स में S1 यानी कि सपोर्ट 1 है 1433, S2 यानी कि सपोर्ट 2 है 1411, S3 यानी कि सपोर्ट 3 है 1398 और टारगेट 1 है 1500, टारगेट 2 है 1539 और टारगेट 3 है 1563। ये सारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं और हमने कुछ देर पहले लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बारे में भी बात करी थी और मैं वही सेम लेवल्स आपके सामने पेश करना चाहूंगा जो कि हमने जीरोधा चार्ट में देखे थे। S1 है 1308, टारगेट 1 है 1796, टारगेट 2 है 1975। ये सारे लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं और मैंने आपसे ये पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो लेवल्स मैंने मेंशन की है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कृपया इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले ड्यू डिलिजेंस जरूर करें। अभी मैं आपसे स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आप इस स्टॉक में पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। आपको वेट करना है और जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल्स बोले हैं ना वहां पे आप थोड़ा थोड़ा बाइंग कर सकते हैं और जब भी आपको लगे इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पे इसने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है, आप मैक्सिमम बाइंग उस सपोर्ट लेवल पे कर सकते हैं और जो टारगेट है आप अपने रिटर्न के अनुसार या आपने कुछ टारगेट सेट किया होगा उस टारगेट के अनुसार आप एग्जिट कर सकते हैं। और मैं आपसे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहूँगा। जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं उन्हें होल्ड और कंटिन्यू करना चाहिए और वो भी हर डिप्स पे जहाँ पे भी ये स्टॉक सपोर्ट लेता है वहाँ पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग में डिस्कस किया वैसे सेम चीज आप भी वो स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, पोजिशनल ट्रेडर और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं आप डेफिनेटली जो इन्वेस्टिंग करते हैं आप अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कीजिए। इससे आपको रिस्क मैनेजमेंट में काफी मदद मिलेगी। मैं और एक बात डिस्कस करना चाहूँ, जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो इस स्टॉक में काफी टाइम से बने हुए हैं, आप सब जानते हैं कि ये स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आगे चल के फ्यूचर में ये बोनस डिक्लेयर करें, तो बोनस का फायदा सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को होगा। इसी के साथ मेरा ये सेशन यहाँ पे एंड होता है। आपने अपना कीमती समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सिर्फ 3 सिंपल थिंग्स करनी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और आपके फोन में एक बेल आइकन है उसे हिट कीजिए, जैसे कि आपको मेरे चैनल पे कोई भी अगर वीडियो आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपकी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कोई पोजीशन है और उसकी डिसीजन मेकिंग में आपको मेरी मदद चाहिए तो आप सिंपली नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए हैशटैग इस स्टॉक का मैं क्या करूं स्पेस फॉलोड बाय स्टॉक नेम। जिस स्टॉक पे मैक्सिमम कमेंट्स होगी उस स्टॉक पे मैं अपना अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। Till then, this is Naveen signing off. Thank you very much for watching and hope to see you soon in the next session of Markets Winner. Markets Winner, educating investors to create wealth.